नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे रीट भर्ती 2024-25 की। ठीक है, 2024-25 की इस वीडियो की क्या हाइलाइट्स रहने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम कब तक हो सकता है और नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है। ठीक है, दूसरी अपनी बात होगी जो बुक लिस्ट है वो क्या होनी चाहिए, यानी कि जो आपकी पात्रता परीक्षा है उसमें कौन कौन सी बुक कौन कौन से सब्जेक्ट से पढ़े, यानी कि आप साइकोलॉजी में क्या पढ़े हैं, भाषा 1 में क्या पढ़े, भाषा 2 में क्या पढ़े हैं, और जो है सब्जेक्ट में क्या पढ़ें, या लेवल 1 वाले हों तो आप जो है पर्यावरण के लिए क्या पढ़ें और गणित के लिए क्या पढ़ें, और लेवल 2 जो है SST वाले क्या पढ़ें, वो सारा इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल जीवा स्टडी बनाए तो चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखो, मैं थोड़ा सा पहले मेरे बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम मुकेश जांगिड़ है, ठीक है, और मेरी बीएड जो है अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। मेरी बीएड हुई थी 2021 में, ठीक है, और कोरोना की वजह से ये लेट हो गई थी, तो दिसंबर 2021 में बीएड हुई है। और उसके बाद मैंने जो है 3rd ग्रेड जो है फाइनल क्लियर किया है साइंस मैथ से, ठीक है, और इसमें मेरी जो है पोस्टिंग हुई थी सूरतगढ़ गंगानगर, जो मैंने ज्वाइन नहीं की। उसके बाद में मेरा जो है 2nd ग्रेड मैथ से भी क्लियर हो गया था, ठीक है, और वो वर्तमान में इसी पद पर कार्यरत हूँ अजमेर ज़िले में। और इसके बाद में जो है मेरा चयन हुआ था 2nd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट में भी मैथ से सिलेक्शन हुआ था। उसमें भी मैंने जो है आगे की प्रक्रिया नहीं भाग लिया। तो अभी वर्तमान में मैं 2nd ग्रेड टीचर हूँ और 2021 में ही बीएड की है मैंने, ठीक है, और 3 जो है एग्जाम मैंने टीचिंग के क्लियर किए हैं। तो मैं आपको जो है जो भी चीज़ें बताऊंगा, जो भी मटेरियल बताऊंगा, जो भी बुक लिस्ट बताऊंगा, वो मैंने खुद ने यूज की है, खुद ने एक्सपीरियंस किया है, वो ही बताऊंगा। तो उससे पहले आप चैनल पर नए तो मेरे कहने पर एक बार सब्सक्राइब कर दें। कोई भी चीज़ यहाँ पर आपको जो है सिर्फ और सिर्फ व्यू के लिए नहीं मिलेगी, एकदम सटीक चीज़ें मिलेगी। तो मेरे कहने पर सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। एक बार जो भी टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं हम एग्जाम रिलेटेड कि पात्रता परीक्षा जिसका इंतजार सभी कर रहे हैं उनके लिए हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बना चुका, लेकिन देखो पात्रता फिलहाल आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि पात्रता कब होगी, ठीक है। पात्रता इस महीने आ जाएगी, कोई बोल रहा था सितंबर में आ जाएगी, कोई बोल रहा अक्टूबर में आ जाएगी, कोई बोल रहा था नवंबर में आ जाएगी। बड़ी बड़ी कोचिंग वाले भी आपको ये बोल रहे थे कि सितंबर में तो पक्का आ जाएगी, अब बोल रहे हैं नवंबर में आ जाएगी, तो लेकिन फरवरी में एग्जाम हो जाएगा। वो सारे का सारा क्या है, सिर्फ कोर्स बेचने का तरीका है, ठीक है। मतलब ऐसे बड़े बड़े कोचिंग वाले भी ऐसे कर रहे हैं कि आप सोच नहीं सकते। तो आप जो है उनके चक्कर में बिल्कुल ना आए। पात्रता पाना बहुत आसान है, बिना कोचिंग के भी पात्रता पा सकते हो। और अगर कोचिंग करनी भी है आपको लगता है कि यार थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ, साइकोलॉजी नहीं आती है मुझे, आप नए नए हो, तो आपके मात्र एक ही विकल्प होना चाहिए मेरे हिसाब से, कलाम एकेडमी। इनका मटेरियल जो है सबसे विश्वसनीय मटेरियल है, टीचिंग एग्जाम में सबसे विश्वसनीय है, ठीक है, सबसे क्या है विश्वसनीय जो है इनका मटेरियल है। दूसरी बात हम बात करते हैं कि कौन सी बुक पढ़ें। तो देखो एग्जाम के लिए आप थोड़ा वेट करें। 2025 में जो है आपका एग्जाम 100% होगा, चाहे वो स्टार्टिंग में हो या लास्ट में हो, 2025 में जरूर होगा। तो आप चाहे लेवल 1 से हो या लेवल 2 से अपनी तैयारी को जारी रखें। और बाकी जो है हम समय समय पर चर्चा करते रहेंगे कि कौन सी भाषा 1 कौन सी ले, भाषा 2 कौन सी लें, ठीक है। इसमें 2 लैंग्वेज लेनी होती है, एक आप जो हिंदी ले सकते हो, एक संस्कृत ले सकते हो, हिंदी ले सकते हो, इंग्लिश ले सकते हो, और भी ऑप्शन होते हैं, लेकिन मेन ये 3 ही होती है। तो कौन सी इजी रहती है, कई बार क्या होता है हिंदी फर्स्ट लेते हैं तब अलग बात होती है, हिंदी सेकंड लेते हैं तो अलग बात होती है। ये भी थोड़ा ध्यान रखें नए स्टूडेंट कि भाषा प्रथम मान लो आपने हिंदी ले ली तब अलग सिलेबस होगा, भाषा सेकंड अगर हिंदी ली तो अलग सिलेबस होगा। वो सारी चर्चा हम टाइम टू टाइम करते रहेंगे। एक बार सब्सक्राइब का बटन दबा दें अगर आप टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और 2nd ग्रेड के लिए भी मैंने अलग से चैनल बना रखा है और उस पर क्लासेस डेली चल रही है। तो देखो बात करेंगे हम जो है बुक लिस्ट की। तो आप सिर्फ प्रिपेयर करें, 2025 में 100% एग्जाम होगा। तो आपके देखो साइकोलॉजी आती है 30 नंबर की, पहले थोड़ा सा सिलेबस को समझ लेते हैं। 30 नंबर की साइकोलॉजी आती है, 30 क्वेश्चन। उसके बाद में आती है लैंग्वेज 1, ठीक है, लैंग्वेज 1 आपकी आती है 30 नंबर की। वो आपके पास ऑप्शन है, चाहे आप हिंदी लें, चाहे आप इंग्लिश लें, चाहे आप जो है संस्कृत लें। और मेरा आपको यही कहना है, अलग से भी वीडियो बना दूंगा लैंग्वेज पर, लेकिन पहली लैंग्वेज आपको हमेशा हिंदी ही लेनी है, ठीक है। पहली लैंग्वेज आपको हमेशा हिंदी ही लेनी है। फिर आती है लैंग्वेज 2, वो भी 30 नंबर की आती है। सेम यही ऑप्शन होते हैं उसमें भी, ठीक है।
हालांकि और भी ऑप्शन होते हैं, पंजाबी, सिंधी, गुजराती, वो, लेकिन वो एक कॉमनली मान के चलें तो ये 3 है। तो आप लैंग्वेज सेकंड, अगर आप इंग्लिश सब्जेक्ट से हो, मतलब आगे जाके मेन एग्जाम इंग्लिश से दोगे तो आपको इंग्लिश लेनी ही पड़ेगी, चाहे वो फर्स्ट में लो चाहे सेकंड में लो, ठीक है, तब तो आपको इंग्लिश लेनी पड़ेगी। अगर आप अदर सब्जेक्ट से हो इंग्लिश के अलावा, चाहे आप साइंस मैथ से हो, चाहे आप जो हिंदी से हो, चाहे आप SST से हो, मतलब इंग्लिश के अलावा अगर किसी सब्जेक्ट से हो, तो आप जो है सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी ले सकते हैं। अगर फर्स्ट हिंदी ले लिए, दोनों सेम नहीं ले सकते, ठीक है, संस्कृत भी ले सकते हो और आप इंग्लिश भी ले सकते हो। इजी कौन सी रहेगी? अगर आप थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से कर सको तो इंग्लिश इजी है। मैंने खुद ने इंग्लिश ली थी सेकंड लैंग्वेज, लेकिन संस्कृत थोड़ी हार्ड पड़ती है। लेकिन अगर आपको संस्कृत समझ में आती है, हिंदी अगर अच्छे से समझ में आती है, तो संस्कृत भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो हिंदी संस्कृत या हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। पहली तो हमेशा हिंदी ही लेना है आपको, और अगर आप इंग्लिश से हो तो दोनों में से एक इंग्लिश लेना भी जरूरी है, वरना जो है आप सही पात्रता के हकदार नहीं होंगे, ठीक है। अब आती है सब्जेक्ट की बारी, ठीक है। ये 3 चीज तो क्या होती है? साइकोलॉजी, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। ये तो आपकी साइंस मैथ में भी यही होती है, आपके SST में भी यही होती है, और लेवल 1 जो लेवल 1 है BSTC वाले, उनके लिए भी सेम होती है। उसके बाद में जो है इनकी बुक लिस्ट की भी चर्चा करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का डिटेल वीडियो भी मैं जल्द आपके सामने ला रहा हूँ कि कैसे कौन से चुने, क्योंकि कई बार क्या होता है दूसरी लैंग्वेज चुनना हार्ड रह जाता है और पहली लैंग्वेज चुनना ईजी रह जाता है। तो थोड़ा सा जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर देखो साइंस मैथ के जो ऊपर वाले 90 नंबर तो सेम हो गए सबके, यही 90 नंबर इनके, यही 90 नंबर इनके, मतलब साइकोलॉजी है, लैंग्वेज 1 है, लैंग्वेज 2 है। फिर साइंस मैथ में आपके आती है 30 नंबर की तो साइंस और 30 नंबर की मैथ, और उसमें जो है 20 क्वेश्चन तो साइंस के आएंगे और साथ में 10-10 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधियों के। किसके? 10-10 क्वेश्चन किसके आएंगे? शिक्षण विधियों के। शिक्षण विधि की भी मैं आपको जो है बुक बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। फिर बात करते हैं SST की। SST के जो लास्ट के 60 क्वेश्चन आते हैं वो SST के आते हैं। SST का मतलब ये नहीं है हिंदी लिए तो भी SST आएगी आपके, ठीक है। हिंदी लिए तो भी SST ले लोगे आप, अगर आपके इंग्लिश है तो भी SST आएगी। ये SST फिक्स आती है, ऐसा नहीं है कि आपने मतलब हिंदी ले रखी है, आपके सब्जेक्ट हिंदी है तो हिंदी आएगा, ऐसा नहीं है। ये आपके SST फिक्स आएगी, चाहे आपके हिंदी है, चाहे इंग्लिश है, चाहे आपके जो अदर जितने भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट हैं उस सब में ये SST ही आएगी, ठीक है। और ये 60 नंबर की आती है, और 60 में से 20 नंबर की आपके टीचिंग मेथड आते हैं, जिसको शिक्षण विधियां कहते हैं, ये आते हैं, ठीक है। फिर आती है लेवल 1 की बात। लेवल 1 के जो अंतिम 60 जो नंबर है उसमें 30 नंबर का पर्यावरण अध्ययन आता है, ठीक है। क्या आता है? पर्यावरण। और पर्यावरण में भी एनवायरमेंट जो स्टडीज है वो आती है। इसमें जो वही है 10 क्वेश्चन तो आपके जो है शिक्षण विधियों के आते हैं। बाकी जो है इसमें राजस्थान जीके टाइप से भी पूछ लेते हैं, साइंस के भी कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं, यानी कि पर्यावरण मिक्स होता है। पर्यावरण जो है जीके प्लस साइंस का एक मिक्स रूप होता है, तो वो आएगा। फिर आती है आपके 30 क्वेश्चन बचते हैं, वो आते हैं मैथ, ठीक है। वो किसके आते हैं? मैथ के। और वही 10 क्वेश्चन लास्ट के शिक्षण विधियों के आते हैं। तो ये पैटर्न रहता है। टोटल 150 नंबर हो गए, पता चल गया। ऊपर वाले 90 नंबर तो सेम है सबके, कि एक साइकोलॉजी के 30, लैंग्वेज 1 के 30, लैंग्वेज 2 के 30। उसके बाद में साइंस मैथ वालों के साइंस और मैथ के 30-30 क्वेश्चन, जिसमें 10-10 शिक्षण विधि के। और अदर जो आर्ट वाले सब्जेक्ट है, चाहे आपके इंग्लिश है, SST है, हिंदी है, या अदर जो भी सब्जेक्ट है जो आर्ट से रिलेटेड है, उसमें 60 क्वेश्चन आपके SST के आएंगे और 20 क्वेश्चन उनमें से शिक्षण विधियों के आएंगे 60 में से, ठीक है। फिर जो लेवल 1 वाले हैं BSTC वाले, उनके 30 क्वेश्चन पर्यावरण के, 30 क्वेश्चन मैथ के, जिनमें 10-10 क्वेश्चन जो है शिक्षण विधियों के साथ में आएंगे। तो टोटल 150 क्वेश्चन आते हैं सभी में, ठीक है। अब पात्रता के लिए कितने चाहिए? तो पात्रता के लिए जनरल और EWS को 90 नंबर चाहिए, यानी कि 60%। और बाकी जो कैटेगरी है आपकी OBC है, MBC है, SC है, और EWS के हो सकता है आगे जाके 85 कर दें, 55% कर दें। SC है, ST है, जो भी कैटेगरी है इनको 55% चाहिए। 55% का मतलब हो गया लगभग 82.5 नंबर, यानी कि अगर आप 82 नंबर जो है 83 नंबर से आप मान लो कि रेस स्टार्ट, आप मतलब पात्र हो जाते हो, ठीक है। इनको 60% चाहिए और इनको चाहिए आपको 55%। तो ये होता है पात्रता का क्राइटेरिया। अब बात करते हैं बुक लिस्ट की। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने खुद ने 3 जो है टीचिंग एग्जाम फाइनल क्लियर किया, ऐसा नहीं कि 2 गुना में आया था। फाइनल क्लियर मतलब अंतिम जो वरीयता सूची है उसमें जो है मैंने क्लियर किए हैं। तो आप जो है, फिलहाल मैं 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एक तरफ कोने में पड़ा रहेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पर भार बन के रहेगा, लेकिन आपको जो है एकदम सही चीजें देखने को मिलेगी।
अब बात करते हैं अपन जो है बुक लिस्ट की। तो बात साइकोलॉजी की करें। पहली बात, अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो मैं आपको बता चुका कि कलाम पर आप आंख बंद करके विश्वास कर सकते हो। टीचिंग लाइन में सबसे बेस्ट कोचिंग है, टीचिंग लाइन में सबसे बेस्ट कोचिंग है। लेकिन मेरे हिसाब से यही मानना है कि पात्रता के लिए आपको जो है मतलब कोचिंग की आवश्यकता इतनी नहीं पड़नी चाहिए। पात्रता आप और हम मिलकर ही आराम से पास कर लेंगे रणनीति के साथ, ठीक है। फिर भी अगर आप साइकोलॉजी वगैरह पढ़ना चाहते हो, जो आपके आगे वाले जो मुख्य परीक्षा होती है 3rd ग्रेड की, उसमें पढ़ने अगर काम आती है और आपने कभी साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है, तब आप जो है कलाम की तरफ जा सकते हो। टीचिंग में आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। साइकोलॉजी की बुक्स की बात करें तो इसमें आपके पास 2 ही चॉइस मैं सही मानता हूं। एक तो आती है कलाम का परीक्षा विशेषांक, कलाम का आता है परीक्षा विशेषांक, बुक आती है परीक्षा विशेषांक। इसको पढ़ लिया तो पात्रता तो क्या मेन परीक्षा भी आप आराम से क्लियर कर सकते हो। अगर और डीप से पढ़ना है आपको, जो है हालांकि ये एकदम सफिशियंट है, लेकिन अगर डीप से पढ़ना है तो अवनी पब्लिकेशन की आती है धीर सिंह दबाई सर की, ठीक है। अवनी पब्लिकेशन की आती है धीर सिंह दबाई सर की। इनमें से एक ही लाना है, ऐसा नहीं है कि दोनों ही ले आओ। देखो कलाम परीक्षा विशेषांक मैंने तो ये पढ़ी थी, लेकिन आपके पास एक और ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक। फिर बात करते हैं लैंग्वेज 1 की। मान लो कि आप हिंदी लेते हो, ठीक है। हिंदी में देखो कई लोग आपको ऑप्शन बताएंगे, उन ऑप्शन के तरफ बिल्कुल नहीं जाना है। कई लोग आपको क्या बताएंगे कि राघव प्रकाश जो बुक आती है ना, राघव प्रकाश वाली, राघव प्रकाश सर की जो बुक आती है, एक मोटी बुक आती है, ये बुक तो बिल्कुल नहीं पढ़नी है। क्यों? क्योंकि इसका लेवल हाई है। ये आप 1st ग्रेड में थोड़ी तैयारी करोगे, आप 1st ग्रेड वाली तैयारी थोड़ी कर रहे हो, आप SI भर्ती की तैयारी थोड़ी कर रहे हो। तो ये बुक तो बिल्कुल मत पढ़ना, टाइम वेस्ट होगा आपका। हिंदी के लिए कोई भी एक बुक जो है बुक स्टोर पर मिल जाती है। मेरे पास तो एक सुगम नाम की थी, ठीक है, सुगम नाम की एक पब्लिकेशन की बुक थी, और जिनका कोई नाम भी नहीं है, और वहां भी आसानी से मेरे जो है 25 के आसपास क्वेश्चन सही हो गए थे 30 में से। मतलब आपको लिमिटेड ही पढ़नी है। हिंदी लैंग्वेज 1 लेते हो तो आपको लिमिटेड ही पढ़नी है। और ये सुगम नाम की जो बुक आती है, इसको आप आराम से पढ़ सकते हो। ये लगभग जो है आपके 100 पेज के आसपास आते हैं इसमें, ठीक है। जरूरी नहीं है ये बुक ही पढ़ो आप। इसके अलावा आप सिर्फ रीट के लिए जो बुक हो, रीट पात्रता के लिए, ध्यान रखना मुख्य परीक्षा की नहीं, रीट पात्रता के लिए कोई भी बुक हो तो वो पढ़ लेंगे। शिक्षण विधियां भी कहाँ से पढ़नी है वो भी मैं बात करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन पहले तो ये राघव प्रकाश सर वाली बुक तो बिल्कुल ना पढ़े, क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो जाएगी। आपको इतना लेवल का नहीं पढ़ना, एकदम ईजी आती है लैंग्वेज 1, तो आपको इस लेवल पर तो जाना नहीं है, क्योंकि ये टाइम वेस्ट है। अगर आप ये पढ़ के जाओगे और एक बच्चा जो है ये 100 पेज वाली छोटी सी बुक पढ़ के जाएगा और नंबर बराबर आएंगे, तो कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये आप जो है 1st ग्रेड हिंदी की तैयारी नहीं कर रहे, आप जो है SI भर्ती की तैयारी नहीं कर रहे जिसमें हिंदी अच्छे लेवल की आती है। ये आप सिर्फ पात्रता परीक्षा की लैंग्वेज 1 की बात कर रहे हो, ठीक है। अगर आपके हिंदी सब्जेक्ट है, आगे मुख्य परीक्षा की तैयारी करना चाहो, तब ये आपके लिए सही हो सकती है। मुख्य परीक्षा की बातें हम बाद में करेंगे, पहले पात्रता हो जाए। फिर बात करते हैं लैंग्वेज 2 की, ठीक है। लैंग्वेज 2 आपके इंग्लिश और संस्कृत 2 ऑप्शन होते हैं आपके पास। और मैंने तो देखो इंग्लिश ली थी, आप संस्कृत ले सकते हो, आपकी चॉइस के आधार पर है। लेकिन सिलेबस इसका लिमिटेड है। मात्र जो है मेरे पास नोट्स हैं, जो है 50 से 60 पेज की नोट है। अगर वो नोट्स अगर आप पढ़ लेते हो तो आप जो है इंग्लिश लैंग्वेज अगर आप लेना चाहो तो मात्र वही नोट्स जो है आप, मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सब्सक्राइब कर लो, उसको जाके ज्वाइन भी कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ये इंग्लिश के नोट्स में लैंग्वेज 2 के 50 से 60 पेज के मात्र, लेकिन आप अच्छे से कर सकते हो और आराम से लगभग मान के चलो आप जो है 24-25 नंबर खींच सकते हो 30 में से, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है यहाँ पर। फिर संस्कृत की बात करें, और इसमें जो है अगर आप किसी टीचर से पढ़ना चाहो तो भीष्म सोनी सर थे, भीष्म सोनी सर, जो पहले उस टाइम उत्कर्ष पर पढ़ाते थे, आजकल कहाँ पढ़ाते हैं पता नहीं है, ठीक है। फिर संस्कृत की बात करें तो वही है, कोई भी एक बुक ले आओ, और अगर संस्कृत समझ में कम आए तो इनकी जो है यूट्यूब पर ही क्लास ले लो। और अगर आप कोर्स ले लेते हो फिर तो आपके कलाम अकेडमी वाले जो हैं, अगर कोर्स लेना चाहो जो कोचिंग वाले, वहां से क्लियर हो जाएंगे। फिर बात आती है सब्जेक्ट की, किसकी? सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट में वही है, एक तो साइंस मैथ, एक तो क्या हो गया आपके पास साइंस मैथ वाले हो गए, और एक आगे आपके SST। SST का मतलब ये नहीं है SST जिसके भी हिंदी है, जिसके भी इंग्लिश है, ठीक है, और जिसके भी जो है अदर जो भी सब्जेक्ट है आपके, जितने भी SST खुद भी है, और जो भी आपके पंजाबी है, अगर आप जो है उर्दू है, ये सारे वो वाले, ठीक है। और एक आ गया लेवल 1, ठीक है। साइंस मैथ वाले जो है, साइंस कहाँ से पढ़े? तो साइंस के लिए 2 सोर्स बताऊंगा, दोनों ही पढ़ने आपको, ठीक है। सबसे पहले 6 to 10th NCERT किताब,
एनसीईआरटी वाली, आरबीएसई वाली नहीं, एनसीईआरटी वाली। और एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, 10 खास करके 9th और 10th क्लास की बुक को एकदम अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, ये तो पढ़ना ही है। इसके साथ आती है कलाम की 2 बुक। किसकी? कलाम की 2 बुक आती है। एक आती है आपकी जीव विज्ञान की, वो एनसीईआरटी आधारित है लेकिन वो सार की हुई है। और एक आती है आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिला के, ठीक है, फिजिक्स और केमिस्ट्री की मिला के। इनमें 100 पेज है मुश्किल से। ये 2 बुक आप ला सकते हो, पतली पतली सी बुक आएगी एकदम। और साथ में 6 to 10th एनसीईआरटी बुक्स पढ़ना है, एक एक लाइन पढ़नी है, क्योंकि ये साइंस आप अच्छे से पढ़ोगे तो ये आपके मेन एग्जाम में भी 30 नंबर की ही आएगी, ठीक है। तो ये 2 चीजें आपको मैंने बता दी, कलाम की जीव विज्ञान और फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक आती है वो, और 6 से 10 एनसीईआरटी। मैथ की बात करें तो मैथ जो है आप किसी भी बुक से पढ़ सकते हो, लेकिन देखो पात्रता के लिए तो आप जो है एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो। एनसीईआरटी वही है 6 to 10th। और अगर कोई प्रैक्टिस बुक लाना चाहो तो इनकी प्रैक्टिस बुक आती है, लेकिन पात्रता के लिए मेरे हिसाब से मैथ की प्रैक्टिस बुक लाना जरूरी इतना नहीं है, ठीक है। बात करते हैं एसएसटी की। एसएसटी में भी आपके पास 2 ऑप्शन है, एक तो कि 6 to 10th एनसीईआरटी पढ़ो आप, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एक एक लाइन पढ़ना है। थोड़ा भी छोड़ दिया क्वेश्चन वहां से आ सकता है, क्योंकि एक एक लाइन से क्वेश्चन उठाते हैं। और दूसरी आपके पास जो सबसे मेन है कि कलाम ने खुद की जो है अपनी लॉन्च कर रखी है बुक एसएसटी के लिए, ठीक है। कलाम की खुद की बुक्स आती है, वो पढ़ सकते हो, नोट्स भी पढ़ सकते हो, उनके अवेलेबल हो जाते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब बात आती है आपकी लेवल 1 की। देखो शिक्षण विधियों की भी बात करेंगे। लेवल 1 के लिए जो है वही है पर्यावरण और आपकी आती है मैथ। तो ये दोनों चीजें आप जो है कलाम की, इनकी दोनों की बुक अवेलेबल है, वो पढ़ सकते हो, या किसी भी पब्लिकेशन की। देखो पात्रता में आपको ऐसा नहीं है कि कोई जाना माना नाम चाहिए, किसी भी पब्लिकेशन की बुक ला सकते हो आप। जो किसी भी पब्लिकेशन की बुक जो है ला सकते हो जिस पर जो है रीट लेवल 1 नाम लिखा हो, बस इतना जो है हार्ड नहीं होता पात्रता पार करना, जितना बनाया जाता है माहौल, ठीक है। दूसरी बात अब आती है शिक्षण विधियों की। किसकी? शिक्षण विधियों की। क्योंकि शिक्षण विधियां कहाँ कहाँ आएगी आपके? देखो हिंदी के जो 30 क्वेश्चन आएंगे ना, मान लो फर्स्ट लैंग्वेज मान लो हिंदी के 30 क्वेश्चन आएंगे तो 10 क्वेश्चन शिक्षण विधिया के यहाँ से आएंगे, ठीक है। फिर बात करें सेकंड लैंग्वेज जो भी लोगे आप, संस्कृत या इंग्लिश, 10 क्वेश्चन वहाँ आएंगे। फिर जो है सब्जेक्ट में जो है 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 क्वेश्चन। जैसे साइंस मैथ वालों के 10 साइंस के, 10 मैथ के टीचिंग मेथड। एसएसटी वालों या हिंदी वालों के या जो इंग्लिश वाले उर्दू वाले हैं उनके 20 जो है आपके एसएसटी के जो है आपके टीचिंग मेथड, जो है एक जैसे से होते हैं टीचिंग मेथड वैसे। और जो लेवल 1 वाले हैं उनके 10 पर्यावरण में आएंगे और 10 आएंगे आपके मैथ में, ठीक है। तो इतने जो टीचिंग मेथड आते हैं, कितने 10 10 20 40 नंबर के टीचिंग, 40 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं हर सब्जेक्ट में। अब देखो ये कहाँ से पढ़ें, तो इसके लिए आती है कलाम एकेडमी की। कलाम पर आप आंख बंद करके भरोसा करें, मैंने सेकंड ग्रेड भी कलाम के बदौलत ही निकाली थी, जो है टीचिंग एग्जाम में बेस्ट कोचिंग है। तो आप कलाम में जो है शिक्षा शास्त्र नाम से बुक आती है, शिक्षा शास्त्र, अच्छी खासी बुक आती है। और इतनी लिखावट भी इतनी अच्छी है, मोटी सी किताब है और लिखना रंगीन पेज की किताब है। और ये जो है साइंस मैथ के लिए अलग आती है, जिसमें हिंदी, संस्कृत, साइंस मैथ सबके टीचिंग मेथड आते हैं, ठीक है। एसएसटी के लिए अलग आती है, उसमें भी हिंदी, जो संस्कृत जो है आपके एसएसटी सबके टीचिंग मेथड आती है। और लेवल 1 के लिए अलग आती है, जिसमें जो है जो आपकी दोनों लैंग्वेज है उनके, और जो है आपके जो पर्यावरण और गणित है उनके टीचिंग मेथड आते हैं। तो कुल मिला के ये जो है आपके मेन जो मैंने नोटिस करा दिया, आपको पूरा डिटेल से बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें आप, और विश्वास करें जीवा स्टडी पर, और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। एक अच्छी और अपन मतलब पात्रता मिलकर पास करेंगे, और पात्रता पास करना इतना हार्ड है भी नहीं जितना हवा बनाई जाती है कोचिंग वालों द्वारा, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर करें।